वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्कवरिंग ऑफ आइडियाज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्टिविटी मैप के बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या चीज, तो बिजनेस प्लान के बारे में या फिर जो योजना है उसके बारे में कि किस तरीके से हम जो अपना एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल करना चाह रहे हैं तो उसका क्या हम लोग रोड मैप किस तरीके से बनाएं, योजना किस तरीके से बनाएं, इसको हम लोग को समझना है। क्या कह रहा है कि ये बेसिकली क्या है करिएगा, रोड मैप है, ठीक है ना। रोड मैप कब बनाया जाता है, तो जब भी हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है कि ये काम हमको कैसे कैसे करना है। तो ये एक तरीके का क्या है आपका, तो रोड मैप है किस चीज का, तो पहुंचने का, कहा, किसी डेस्टिनेशन पे। तो ये एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक तरीके का क्या है, रोड मैप है। क्या चीज, बिजनेस प्लान। जैसे कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कीजिएगा या स्टेबल कीजिएगा तो उससे पहले हम लोग को जरूरी है कि बिजनेस प्लान या जो उसका रोड मैप है उसको बनाएं। तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है उसको समझिए। तो सबसे पहला है इसमें आपको क्या क्या सामग्री होगा, मतलब क्या क्या चीज उस प्लान में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि इस ट्रेन से जाएंगे घूमने के लिए, तो यहाँ स्टे करेंगे और यहाँ घूमेंगे और फिर अमुक तारीख को फिर रिटर्न ट्रेन पकड़ेंगे या फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर हम अपने जो घर है वहां पहुंचेंगे या जो भी जहां भी आप रहते हैं वहां पहुंचेंगे। तो ये क्या है, एक प्लान है। उसी तरीके से आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला उसमें क्या रहेगा, सामान्य जानकारी यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, तो जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या होना चाहिए, तो जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसके बारे में, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप स्टेबल करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा है प्रमोटर के बारे में, मतलब उसको कौन लेकर के चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में, तो प्रमोटर के बारे में। तीसरा बात यह है कि आप जो स्टार्ट कीजिएगा कुछ भी, वो कहाँ पे, मतलब किस जगह पे, तो उस जगह का जानकारी होना चाहिए उस प्लान में, या मेंशन होना चाहिए कि इस जगह पे हम लोग इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। उसका लैंड और बिल्डिंग, क्या लैंड कितना लगेगा आपको, या फिर जो बिल्डिंग है वो कैसा बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इसकी जानकारी या मेंशन्ड होना चाहिए आपको इस पे, तो प्लान पे। उसका था प्लांट एंड मशीनरी। जैसे मान लीजिए कोई आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां कौन कौन सा प्लांट, कैसा प्लांट आप स्टेबल कर रहे हैं, उस अनुसार किस तरीके का मशीनरी उसको जरूरत है वहां, तो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लांट है उसमें कैसा मशीनरी है, नहीं है, क्या जरूरत है, क्या आपके पास जरूरत हो सकता है, तो वो सारा मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे आप प्रोडक्शन कीजिएगा, तो प्रोडक्शन का कौन सा मेथड आप फॉलो कीजिएगा, किस विधि से आप कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए लाइट की कंपनी ही है आपकी, तो उसमें हम लोग किस तरीके से लाइट को बनाएंगे, जैसे लाइन वाइज बनाएंगे। ये 2-3 मेथड है बनाने का। एक मेथड है कि जैसे इसमें अगर 5 कंपोनेंट लग रहा है तो एक कंपोनेंट एक आदमी लगा रहा है, फिर उसको बढ़ा दे रहा है सामान को, फिर दूसरा आदमी लगा रहा है या दूसरा मशीन लगा रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। दूसरा मेथड ये है, और इस तरीके से दिन में मान लीजिए कि 500 लाइट बन रहा है। दूसरा मेथड ये है कि हर एक को 100 लाइट का मटेरियल दे दें और हर आदमी अपना अपना 100 लाइट तैयार करके शाम को बनाएगा, या जितना भी भर दिन में बनेगा पूरे होल डे में या उसके ड्यूटी आवर में, उसको वो बना के कंप्लीट करके सबमिट करेगा। तो 2 मेथड है, एक तो लाइन का मेथड है और एक है इंडिविजुअल मेथड है या कोई मशीन का मेथड है। तो आप किस तरीके से प्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, उत्पादन की किस प्रक्रिया को आप फॉलो कर रहे हैं इसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद है
यूटिलिटी क्या उपयोगिता है। यूटिलिटी मतलब यह है कि आप जो प्लांट रन कर रहे हैं तो उस प्लांट पे कितना बिजली लगेगा, कितना पानी लगेगा, या और भी जो चीज जरूरी का है उसको चलाने के लिए, तो वो क्या क्या चीज लगेगा उसको आपको मेंशन करना है। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको लाने का ले जाने का क्या प्रबंध है, दैट्स ट्रांसपोर्ट, या लोगों को वहां तक पहुंचने का, उसको हम लोग कहेंगे, उसको इस कॉलम में मेंशन करेंगे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। फिर 9th जो है वो है रॉ मटेरियल, कि आप जो रॉ मटेरियल है वो कहां से लेकर के आएंगे, ठीक है ना, रॉ मटेरियल कहां से लेकर के आप आएंगे। 10वां है मैन पावर, जो आप श्रम शक्ति है वो कैसे मैनेज करेंगे। 11th है जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उस प्रोडक्ट को आप कहां मार्केटिंग करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को कैसे रखेंगे। देन आफ्टर क्या है कि उसके लिए कौन सा मार्केट आप चूज करेंगे। मार्केट में अब देखिए कोई प्रोडक्ट जैसे लाइट है तो आप इसको कितने तरीके से सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं, सप्लायर को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं, तो कौन सा पैटर्न आप मार्केट का फॉलो करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कस्टमर को दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से दीजिएगा, क्या कीजिएगा, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाइएगा। तो ये सारा चीज इसके अंतर्गत आता है। उसका रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो शुरू करने के लिए क्या जो चाहिए पूंजी, उसको हम लोग कहेंगे स्टार्ट करने के लिए, दैट्स वर्किंग कैपिटल, वो कितना आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कितना फंड चाहिए। 5th है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 ईयर, मतलब आप जिस समय बिजनेस प्लान लिख रहे होंगे उसी समय आप इस बात को दिमाग में सेट करके रखें कि विगत आने वाले 10 सालों में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना प्रॉफिट जो है सो वो अर्न कर पाएगा, या फिर अगर सब कुछ सही चलता है, क्योंकि ये तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का सिनेरियो क्या होगा नहीं होगा, तो फिर भी उसके अनुसार 10 सालों में उसका उत्पादन का क्या लागत है और क्या उसका लाभ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है सो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो रेवेन्यू है, उस तीनों पे आधारित जो है सो एक कैलकुलेशन है, जो ये बताता है कि एक निश्चित पॉइंट तक जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सारा कुछ ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है। उसका शेड्यूल्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप उसी में लिखेंगे कि कितना तारीख को या कितने समय में ये चीज शेड्यूल्ड है, ये सारा काम जो पीछे लिखा गया है, ठीक है। तो ये था आपको कि अगर आप लोग बनाएंगे बिजनेस प्लान लिखेंगे तो क्या क्या चीज हम लोग को मेंशन करना है, इसके विशेष जानकारी एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे हम लोग शुरू से। तो देखिए सबसे पहले है जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब सामान्य जानकारी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जनरल इंफॉर्मेशन कि हाँ ये लाइट बनाने की कंपनी है और ये प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे, तो जनरल इंफॉर्मेशन के श्रेणी में। उसके बाद प्रोमोटर, मतलब कौन सा प्रोमोटर इसको प्रमोट कर रहा है, क्या ब्रांड का नाम है, कौन आदमी है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकर के चल रहा है। तीसरा जो है वो क्या है, लोकेशन, किस जगह पे प्लांट है। चौथा जो है सो क्या लैंड है और बिल्डिंग है तो कितना है, या लैंड क्या है, इसकी जानकारी। 5वां नंबर जो है वो है प्लांट और मशीनरी, जो कई यूनिट का प्लांट लग रहा है, क्या क्या मशीनरी है वहां पे, इसकी जानकारी। 6th है प्रोडक्शन प्रोसेस, कौन सा फॉलो हो रहा है। 7th है यूटिलिटी, ठीक है ना, उपयोगिता, क्या क्या चीज, पानी बिजली सब कितना खर्च हो रहा है। उसके बाद है 8वां नंबर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, वहां तक लोगों को पहुंचने के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का साधन अवेलेबल है। उसके बाद 9वां है रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल वो आप कहां से मंगवा रहे हैं, किस सप्लायर से, किस चैनल से मंगवा रहे हैं। और 10वां क्या है मैन पावर। उसके बाद 11वां है जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसका क्या स्पेसिफिकेशंस होगा। 12 नंबर है कि मार्केट जो है आपका वो कौन सा आप फॉलो करेंगे, इसको मेंशन करना है। 13 नंबर है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको कितना चाहिए। 14 नंबर है कि आपको फंड एक्चुअली में कितना चाहिए। और फिर 15th नंबर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन का और जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 10 साल का क्या एनालिसिस है, प्रथम 10 वर्ष का। उसके बाद
16वां नंबर है ब्रेक इवन एनालिसिस और 17th नंबर है शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके।